दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 9 से आज पाठ कैदी और कोकिला, जिसे माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस पाठ की व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए हम ये पाठ शुरू करते हैं। कवि ने कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यानी कह सकते हैं कि जब भारत गुलाम था उस समय कवि ने ये कविता लिखी थी। कवि खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए, उनको पता चला कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी सोच को उस समस्त जनता के सामने लाने के लिए, देशवासियों के सामने लाने के लिए इन्होंने ये कविता रची। अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में, कष्टों के बारे में, जो पीड़ा दी जा रही थी देशवासियों को जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बारे में बताती है। कवि के अनुसार जहां चोर डाकुओं को रखा जाता था, वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को भी उनके साथ रखा जाता था। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था, न वह रो सकते थे और न ही चैन की नींद सो सकते थे। जेल में उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियाँ पहना करके रखा जाता था। वहाँ उन्हें चैन से जीने भी नहीं दिया जाता था और न ही चैन से मरने दिया जाता था। ऐसे में कवि चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो यह कविता का मूल भाव था। अब हम कविता की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गा रही है और फिर बीच में रह रह करके चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर के आई है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बट मारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। वहाँ की दीवारें ऊंची ऊंची हैं, काली इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का शोषण किया जा रहा है, उन पे अन्याय किया जा रहा है, उनको पीड़ा दी जा रही है, उनको कष्ट दिया जा रहा है। जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है, वहाँ ना जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव है, अंधेरे का शासन है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसी प्राणी इस अर्धरात्रि में यहाँ पे क्या कर रही है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो
क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज में एक वेदना, एक कष्ट, एक पीड़ा से भरी हूक उठ रही है और ऐसा लगता है कि जैसे कोयल का सारा संसार ही, जो उसका वैभव का संसार है, वो पूरा लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह कि मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। अगर आप खुश हैं तो आपको हर चीज़ जो है प्रसन्न करने वाली लगेगी, आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपको हर चीज़ दुख देने वाली लगेगी। और यहाँ पे कवि को भी ऐसा लगता है कि कोयल को कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, उसी के कारण वह हूक रही है, वह दर्द भरी आवाज निकाल रही है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल बावली हो गई है, पागल हो गई है, इसीलिए वो अर्धरात्रि को, आधी रात को चीख रही है। उसने जंगल की आग की भयानकता को देख लिया है और इसी कारण वो चीख रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पर कवि ने कैदी के जीवन पर जो जेल का असर है उसका चित्रण किया है। वहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही स्वतंत्रता सेनानियों का गहना बन जाती हैं और हर एक स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो कहता है कि ये बेड़ियाँ नहीं हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये गहना है। और जो कोल्हू का चर्रकचू की जो आवाज़ आती है वो कैदी के जीवन का गान बन जाती है। कोल्हू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के जो निशान पड़े हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर वो अंग्रेजों की जो अकड़ है, जो उसका अकड़, जो उनकी अकड़ का कुआं है, उनको साफ कर रहा है। यानी जो अंग्रेज सोचते हैं कि हम इनको यातना देंगे, पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, इससे ये टूट जाएंगे, ऐसा करके वो जो है अंग्रेजों की इस जो कामना है, जो उनकी इच्छा है, जो उनका विश्वास है, उसको तोड़ रहे हैं। यानी उनके अकड़ के कुएं को साफ कर रहे हैं। दिन में शायद करुणा जगाने का समय सही नहीं है, यानी ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कोयल जो है रात में कैदियों को ढाढ़स बंधाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की असीम क्षमता होती है, अगर उसे जगा दिया जाए, सही दिशा दे दी जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण जो है दिखाई देने लगती है। और कवि को यहाँ पे जो कोयल की आवाज़ है उससे जो है एक उम्मीद की किरण उसे दिखाई दे रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। यहाँ पर जेल की हर चीज को कालिमा लिए हुए बताया गया है। काला रंग दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है और ऐसी कालिमा पे जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। इसीलिए कवि कोयल से कह रहा है कि वो तो उसका रंग काला है,
रजनी जो रात है ये भी काली है, और जो शासन कर रहा है देशवासियों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, उसका कर्म भी काला है। और इस तरह से जो कैदियों की कोठरी है वो काली है, जो उनको टोपी दी जाती है वो भी काली है, जो कंबल दिया जाता है वो भी काला है, और जिन श्रृंखलाओं में, लौ श्रृंखलाओं में उन्हें बांधा गया है वो भी काला गया है। और ऐसे समय में क्या लगता है कि जब पहरे का बिगुल बजता है तो वो गाली लगता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत इस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि जो देश पर ये संकट है, ऐसे में जो है इस संकट की घड़ी में देशवासी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में कोयल भी जो है उसी में शामिल होना चाहती है, और यही कारण है कि अपने चमकीले गीतों से देशवासियों में एक ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है, एक प्रवाह भरने की कोशिश कर रही है, उन्हें आज़ादी के लिए जगाने की कोशिश कर रही है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पे एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का जो अंतर है वो दिखाया गया है। कोयल को आज़ादी का प्रतीक बताया गया है तो कैदियों को गुलामी का। ये बताया गया है कि दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ चिड़िया एक खुले नभ में, खुले आकाश में घूमने के लिए स्वच्छंद है, उसे हरियाली डाली मिलती है, वहीं कैदी को एक 10 फुट की छोटी सी जगह में, कोठरी में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह अगर कैदी रोना भी चाहते हैं तो ये भी गुनाह है, उन्हें चुप कराया जाता है, मारा पीटा जाता है। आज़ाद जिंदगी प्राप्त होने के बावजूद भी कोयल यहाँ रणभेरी बजा रही है। वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता का बिगुल फूंक रही है, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहा है। इस हुंकृत्य पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि कोयल की जो पुकार है, जो आह्वान है कोयल का, उस पे वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी आज़ादी के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे। वो अपने तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, और कवि भी गांधी जी को बहुत मानता है, और वो कहता है कि गांधी जी के आह्वान पर वो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस कविता की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।